घर पे जाके ये बोल देंगे कि धुंध थी तो पेपर नहीं दिखा। ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं होगा। मैं तो व्लॉग यहाँ दोबारा करूँगा कि आप मेरे साथ इस व्लॉग में दोबारा आएंगे? नहीं आना सर, पास हो जाएंगे। पास हो जाएंगे। दोबारा भरने हैं फॉर्म, बता दो अभी। ले लिया। कैसा पेपर था मैम? इस बार का पेपर कैसा था? आपका पहला अटेम्प्ट है? ओके भाई, वीडियो मत बना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सारथी उपमन्यु। मैं आ चुका हूं आपके साथ एक और नई कहानी और नया व्लॉग लेकर, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं एक रियलिटी चेक। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें इंडियन मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर करने के लिए या सर्विस करने के लिए इंडिया में एज अ डॉक्टर अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसका नाम है FMJE एग्ज़ाम। इसको पास करे बिना उनको लाइसेंस नहीं मिलता है। ये एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। ये काम कैसे करता है? ये 300 नंबर का कुछ पेपर होता है, इसमें से 150 नंबर लाने होते हैं। तो अगर आपके 150 नंबर आ जाते हैं तो आप इसको पास कर जाते हैं, जिसके बाद आप अपनी इंटर्नशिप या सर्विस कर सकते हो एज अ डॉक्टर। उसके बिना आप एज अ डॉक्टर कहीं सर्विस नहीं कर सकते हो। कोई भी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप करके आए हो, सिर्फ वहाँ तक आपकी डिग्री वैलिड है। उसके बाद अगर आप इंडिया में आके एग्ज़ाम नहीं देते हो तो वो डिग्री वैलिड नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है FMJE एग्जामिनेशन। FMJE एग्जामिनेशन का आज हम लोग करेंगे। आज हम जानेंगे डॉक्टर से, उनके पेरेंट्स से, यहाँ पे आसपास शॉपकीपर से, रिक्शा वालों से, और जो यहाँ के लोकल नागरिक हैं उन लोगों से हम बात करेंगे। जानेंगे क्या मेहनत, क्या कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है एक एग्जामिनेशन के लिए। आइए बने रहिए मेरी वीडियो में, आपको बहुत ही कुछ दिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का व्लॉग, क्योंकि आज हम डॉक्टर्स, जो कि एक फर्स्ट क्लास प्रोफेशन है, 6 साल की डिग्री करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, अपना पूरा मेंटल हेल्थ, अपने पढ़ाई, इतना स्ट्रगल करने के बाद एक डिग्री मिलती है। उसके बाद भी एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसमें आधे से ज़्यादा जनता फेल हो जाती है। एक दो नंबर की वजह से भी आदमी को 6 महीने दोबारा रुक कर पेपर देना पड़ता है, जिसकी एक बार की कॉस्ट 6,000 रुपये है। तो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपके लिए भी एक सॉल्यूशन है। मेरे डिस्क्रिप्शन में एक कंसल्टिंग एजेंसी का लिंक है जो कि आपको अच्छे से गाइड कर देंगी। डॉक्टर्स क्वेरी एजेंसी आपका, जब आप फ़ोन करोगे 24/7 एजेंसी आपकी सेवा में खड़ी है। जब भी आपको कोई दिक्कत आती है, बाहर हम स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, उनको पढ़ने के एक मौका दे रहे हैं और एक श्योरिटी दे रहे हैं कि आप वहाँ से पढ़ कर आओगे, आपको कोई फ्रॉड नहीं मिलेगा। जैसे कि फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर चुके हैं। तो पैसा कमाने के लिए लोग किसी का भी पैसा लूट सकते हैं, जैसे कि फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहिए। एजेंसीज़ अगर आपको पता करनी है तो फाइन एजेंसीज़ बहुत हैं और ऐसी फ्रॉड एजेंसीज़ भी बहुत हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा डॉक्टर्स क्वेरी, क्योंकि मैंने पर्सनली कुछ डॉक्टर्स को वहाँ से बहुत ही अच्छे से रिजल्ट लेते हुए देखा है। उन्होंने पूरी अपनी 6 साल की MBBS बिना किसी सेमेस्टर बैक या किसी भी एक्सपेल हुए बिना या किसी भी परेशानी के बिना अपना MBBS डिग्री प्राप्त कर लिया है, सिर्फ डॉक्टर्स क्वेरी की वजह से। क्योंकि वे एक एजेंट का काम करते हैं, जो कि बीच का कोरिलेशन बढ़ाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से आप तक। आप सीधा यूनिवर्सिटी से बात नहीं कर सकते, पर एजेंट के हाथ में पूरी पावर है। कि आज का व्लॉग इसी बारे में रहने वाला है। आपसे मिलते हैं, बात करते हैं सबसे। बने रहिए मेरे व्लॉग में, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफ़ी ही ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। डॉक्टर्स के ऊपर है भाई, डॉक्टर्स की जर्नी कितनी मुश्किल होती है। 11th क्लास में ही बायो सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, फिर 12th, फिर नीट की प्रिपरेशन। अगर उसी टाइम हो जाए तो हो जाए, वरना 1-2 साल ड्रॉप लिए बिना नीट का कहीं सिलेक्शन ही नहीं होता। उसके बाद आपको एक डिसेंट कॉलेज अगर इंडिया में मिल गया तो आपके लिए सॉर्टेड है। पर हमारा जो मेन टॉपिक है FMJE, उसके ऊपर बताता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 4 और हमारा सफ़र अभी से शुरू होता है, क्योंकि ETA 4 घंटे का है और हम रिस्क नहीं ले सकते। तो सीधा पेट्रोल पंप चलते हैं और अपना टैंक फुल करवा लेते हैं, ताकि हमें रास्ते में कहीं रुकना ना पड़े और हम जल्दी ही अपना व्लॉग कंप्लीट कर ले। रास्ते में विजिबिलिटी काफ़ी कम होने के कारण गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी
हमने हिम्मत नहीं हारी और हम सफ़र पे चलते रहे। नहीं नहीं, मैं पानी में नहीं आया हूँ, हमारा सेंटर ही पानी में आ गया है। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. इतनी धुंध और विजिबिलिटी इतनी कम होने के बावजूद भी डॉक्टर्स एग्ज़ाम देने के लिए तत्पर हैं और यहाँ आ चुके हैं। इनके लिए एक लाइक ज़रूर करें। जो स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं थ्रू आउट ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और इंटर्नशिप में और जॉब में ड्यूटी आवर्स को देखते हुए काफ़ी चीज़ें हैं जो एक स्ट्रगलिंग डॉक्टर को देखनी पड़ती है। तो डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो किसी आम बात की वजह से नहीं दिया जाता। इतना स्ट्रगल और इतनी मेहनत करने के बाद ही एक आदमी सक्षम बनता है दूसरे आदमी की पीड़ा दूर करने का। तो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, ट्रैवलर में भी आए हुए हैं, अपने वाहन लेके भी आए हुए हैं डॉक्टर्स, और जानते हैं इनसे आज इनके क्या व्यूज़ रहेंगे। अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और आपको ले चलते हैं इनके पास। सबसे पहले हमने नींद तोड़ने के लिए चाय पी और आए हैं हम इधर MBBS का जो एग्ज़ाम है FMGE का। तो हमारे साथ है कुछ डॉक्टर्स जो ये FMGE के एग्ज़ाम के लिए हैं, तो इनसे इनका अनुभव जानते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? आशीष मिश्रा। आशीष जी, आपको कैसा लग रहा है सर, आज ये एग्ज़ाम का दिन है, कैसे आपके लिए चुनौतियों भरा दिन होगा ये? कैसे क्या, बस जो पढ़ा है वही आ जाए इधर तो फिर बढ़िया है, उस तो फिर देखते हैं। जी, प्रेशर है थोड़ा सा। प्रेशर है, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब अगर इतना प्रेशर है कि अगर कुछ घर पे जाके ये बोल देंगे कि धुंध थी तो पेपर नहीं दिखा, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं होगा। तो आप बताइए सर, आपको क्या नाम है? मेरा नाम आयुष है आप भी और FMG हूँ जी सर। और एक्साइटमेंट बहुत अच्छी है। बस जो पढ़ा है वो पेपर में आ जाए तो होप सो सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। और धुंध बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर ऑलरेडी से बना हुआ है कुछ एग्जाम की वजह से, कुछ धुंध वगैरह उस वजह से। जी जी, बाकी होप सो अच्छा हो सब। बिल्कुल सर। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। मोहम्मद इस्लाम जी, बताइए जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप भी बताइए, आपके दोस्तों ने बहुत बताया। अच्छा रहा है अभी तक का। इससे पहले भी मैं अटेम्प्ट दिया हूँ तो उसका भी कौन सा experience attempt है मेरा सर? सेकंड है। Second तो वही है कि अभी तो प्रेशर तो एग्ज़ाम से पहले तो बिल्कुल रहता ही है, क्योंकि मुझे ये तो नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कैसे फ्रेमिंग कर रहे हैं। तो इसका तो कोई नहीं, पूरा सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करके आना होता है। जी जी तो वही है कि प्रेशर तो है एग्ज़ाम का, जी। देखते हैं अच्छा हो। जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से पेपर दे के आना। और अगर किस्मत रही तो दोबारा भी मिलेंगे, आपसे एक्सपीरियंस जानेंगे आपका पेपर कैसा रहा। अभी तो आप कह रहे हो अच्छा है, तैयारी करके आए, बाद में पता चल जाएगा कितनी तैयारी की है। ठीक है गाइस, मिलते हैं। एग्ज़ाम शुरू होने का टाइम हो जाता है तो सारे डॉक्टर्स चेक इन कर लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो हम बाहर खड़े हैं, बाहर की सिचुएशन आपको दिखाते हैं। भैया आपसे बार बार बोल रहा हूँ, सामने जाइए, यहाँ से भीड़ मत कीजिए। आप जो भी खड़े जब तक खड़े हैं, जब तक बच्चे अंदर नहीं आप सामने देख लीजिए खड़े होके। भैया आपसे बार बार बोल रहा हूँ, सामने जाइए, यहाँ से भीड़ मत कीजिए। आप जो भी खड़े जब तक खड़े हैं, जब तक बच्चे अंदर नहीं आप सामने देख लीजिए खड़े होके। यहाँ कौन सी परेशानी, यहाँ बच्चे अंदर से नहीं आएंगे। बच्चे आ रहे हैं ना पूछने के लिए, दिखानी है कि चलो यहाँ से भाई वीडियो मत बना दो। मैं एक ब्लॉगर हूँ, एक MBBS का वो कर रहा हूँ, जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप 2 मिनट देना चाहें एक पेपर के बारे में कि कैसा है पेपर था, जानकर बहुत अच्छा लगेगा मेरे व्यूअर्स को। एक MBBS के वो देख रहे हैं, तो लेवल बता सकते हैं, अनुभव बता सकते हैं कैसा रहा, अगले पेपर के लिए क्या तैयारी है? कुछ नहीं। पेपर तो अभी मॉडरेट लेवल है और सेकंड फेज का पेपर जो है मतलब मोस्टली बोला जाता है कि ये पेपर थोड़ा ज़्यादा इजी और मतलब ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होता है। तो शायद हो सकता है कि सेकंड पेपर ज़्यादा अच्छा हो। फर्स्ट पेपर जो था वो थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन क्वेश्चन अच्छे थे। हाँ, चलो बढ़िया, आपको अगले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? आशुतोष। डॉक्टर आशुतोष, ऑल द बेस्ट। मैं आया हूँ इस सेंटर के बाहर, जहाँ पर मुझे एक अलग चीज़ देखने को मिली। ये अंकल जी हैं, अंकल जी इस उम्र में भी अपने लड़के भतीजे का पेपर दिलाने आए हैं। तो मोटिवेशन, जो इंस्पिरेशन इनसे मिलती है, एक मिसाल कायम करते हैं कि इस उम्र में भी काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। और उनको जो अंदर हाथ नहीं रुक रहे हैं, वो सिर्फ इनके संघर्ष की वजह से है। वो तो जानते हैं इनके बारे में, इनका सफ़र कैसा रहा, बताइए जी। सफ़र बढ़िया भैया, गाँव पड़ रहा है हापुड़ के पास। जी बोलिए, कोई नहीं, ठीक है बोलिए। मेरा नाम नरेश है। राजेश जी, नरेश गुप्ता। नरेश गुप्ता। कैसे, मतलब कहाँ से आए हैं सर आप? हापुड़ के पास गाँव पड़ा।
हापुड़ के पास गांव से, मतलब गाड़ी में आए हैं तो आप गाड़ी में आए तो सोते सोते ही कोई दिक्कत नहीं हुई मतलब। बाकी अभी जैसे बैठने में इधर वॉशरूम वगैरह की दिक्कतें हैं, इधर कुछ है नहीं। खाना पीना बढ़िया मिल गया था सर। बढ़िया है सर, अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। आप एक मिसाल हो और लोगों के लिए। ये मेरे पीछे एक दुकान है जिसका नाम है साहिल कन्फेक्शनरी। तो आइए इनसे जानते हैं यहाँ का क्या माहौल रहता है, बच्चे एग्ज़ाम देने आते हैं तो क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं और क्या क्या ये प्रोवाइड करते हैं। तो आइए हम आज हैं इनकी दुकान में। नमस्कार जी, तो मेरा नाम है सार्थक मन्यू। तो आज मैं इधर देख रहा हूँ कि बच्चों को एग्ज़ाम देने में क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं। हाँ जी, और आप लोगों का क्या सहयोग रहता है जिस वजह से तकलीफ़ों को कम करने में मदद होती जी है। जी जी। तो आपका नाम क्या है? अपना मेरा नाम है सर नवीन कुमार। नवीन कुमार। तो आप इधर ये दुकान देखते जी, हैं जी, जिससे जी, जी। क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड हमारे करते यहाँ हैं? पर है फैसिलिटी जैसे कि फोटोकॉपी, फोटो कराना, एडमिट कार्ड, फोटो, आधार कार्ड, प्रिंट आउट का सबका मतलब अगर बच्चा लाना भूल जाए हाँ, मौके पे तो हाँ, उसको हाँ। मौके पे मिल जाएगा। मिल जाएगा। हमारे पास सब सुविधा है। ठीक है ठीक है। जैसे कि हम बच्चे आते हैं अकेले, उसके माँ बाप साथ में नहीं आते, तो जैसे कि बैग, फोन, कोई भी मेटल का सामान, कोई भी गोल्ड हो, कोई भी मतलब अंदर नहीं जाता टीसीएस में। ठीक है ना। तो हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो हम अपने बच्चों को फैसिलिटी देते हैं। काफी दिन हो गए, एक बच्चे की जेब फट गई जी, जयपुर से आ रहा था जी, एग्जाम था उसका जी। तो ऐसा होया, मैंने उसे किराए के लिए पैसे भी दे दिए अपने थोड़े से। वो कहना भैया ऑनलाइन करा दूंगा। भाई वो तेरा मन है, कराया मत करा, मैंने तुझे दे दिए जी। उसने अपने घर जाने के बाद मेरे पास मुझे थैंक यू आया फोन पे, ऑनलाइन पेमेंट वापस कर दिया। हम ऐसा बच्चा करते नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब अगर दुकानदार अच्छा हो तो जी जी वो भी अच्छे होते हैं जो ग्राहक होते हैं। करने में 20, 30 या 50 रुपए, 100 रुपए देने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चे पे पैसे नहीं है तो फ्री भी रख सकता है। तो सभी बच्चों उपलब्ध को है, दिक्कत नहीं कोई होगी दिक्कत अगर नहीं वो आ आने रहे की। हैं एग्जाम देने अपने शहर से उठ के मेरठ में, हाँ, हाँ। ये FIT कॉलेज में। जी भैया, तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत है, नहीं। पेपर आराम से दिया जाएगा। इन भैया का एग्जाम है अभी इनसे लो मेडिकल तो लाइन का FMG। ये हमारे मेडिकल लाइन के एक एग्जाम देने आए हैं, तो इनसे जानते हैं आपका क्या अनुभव रहता है, आप कितना कौन सा ड्रॉप हो चुका है सर आप? ये भैया दोबारा आया हमारे पास। भैया के पास ओके, तो मतलब सामान समून नहीं, सामान तो कभी ऐसा नहीं है कि भाई सामान कभी इधर उधर हुआ हो। तो और कभी इन्होंने ये भी जोर नहीं डाला कि भाई आपको सामान जमा करना है तो इतना पैसा देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है और बैठने की और मतलब ऐसा कोई बिल्कुल बढ़िया है। मतलब अगर अननोन शहर में कोई आदमी उठ के आ रहा है तो यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो कि ध्यान रखते हैं कि आपके पेपर देने में आपको कोई दिक्कत ना आए। इनका सहयोग हमारे साथ है। आप तो अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके व्यूज़ जानकर इन लोगों के ऊपर। FMG ग्रेजुएट्स जो होते हैं और जो पेपर देने के लिए आते हैं, आपसे मिलते रहेंगे जल्दी। आज नहीं, मैं अभी बात करने जा रहा हूँ एक अटेंडेंट से जिनका जो स्टूडेंट है वो अंदर FMG का एग्ज़ाम दे रहा है। तो मैं जानता हूँ इनसे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम एज़म है। एज़म नाम है सर। तो बताइए आपका क्या अनुभव रहा, आप इतनी देर से इधर खड़े हैं, सामने FIT इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ FMG का एग्ज़ाम है, बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा मेरा नाम एज़म है, मैं यूपी से हूँ और मेरे भाई भी यूपी से ही हैं। तो एक तो यहाँ पे सेंटर बहुत दूर है, हर बार पहले सेंटर जो है करीब जाता था, अभी बहुत दूर आई है, जो कि यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी जो है इन्होंने नहीं प्रोवाइड करा रखी है। लाइक कि अभी तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वॉशरूम नहीं है यहाँ पर। वॉशरूम बिल्कुल, हम मतलब बहुत कैंडिडेट्स अंदर चले गए, अभी हम बाहर हैं, 3 घंटे से हम वेट कर रहे हैं, यहाँ कोई वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। साइड में जो शॉप ऑनर्स हैं या रूम वाले हैं, इनके पास भी नहीं है। बिल्कुल, ये तो काफ़ी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस चीज़ की। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो खाने वगैरह की फैसिलिटी है वो एकदम से रेट बिल्कुल हाई कर देते हैं। तो बिल्कुल चाय वगैरह भी अच्छी नहीं दे रहे हैं, नाश्ता वगैरह भी ऐसा कोई है नहीं प्रॉपर। एक और भाई भी आ गए मेरे, उनसे भी बात डिस्कस कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि यहाँ पे मतलब सुबह सुबह सेंटर था, कोहरा था, तो 7 बजे जो था वो इन्होंने एंट्री स्टार्ट कर दी थी 7:30 बजे। तो 7:30 बजे का मतलब है कि आप पूरा कोहरा हो रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। जी जी ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रहने की सुविधा नहीं है, वो 4 किलोमीटर दूर जाके तो वहाँ पे वो हैं रूम्स हैं। हाँ जी। जो हमने एक और लिया था तो 4.5 किलोमीटर दूर था यहाँ पे। बिल्कुल। तो सुबह 7 बजे आएंगे कैसे? फर्स्ट पेपर ओवर होने के बाद डॉक्टर्स बाहर आ जाते हैं और अपने पेरेंट्स को फर्स्ट पेपर का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हम भी जानते हैं इनसे पहले पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा और अगले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट करते हैं। मिलवाते हैं आपको। मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अगर आपके 2 मिनट है तो बोलने के। एक्सपीरियंस तो अच्छा है, मतलब लेवल क्या था एग्जाम का? लेवल मॉडरेट था। मतलब पिछली बार के हिसाब से आपका कौन सा ड्रॉप था? एक्चुअली आपका कौन सा ड्रॉप था ये? मेरा बहुत ड्रॉप है। अच्छा। तो ये अच्छा था, मॉडल पेपर था, इट इज़ वेरी गुड। एक्चुअली फर्स्ट पेपर में आई थिंक मैक्स टू मैक्स मार्क्स खींच लेंगे लोग। ओके। अगर सेकंड पेपर में इफ दे गिव थोड़ा डिफिकल्ट देंगे तो फर्स्ट पेपर ही डिसाइड। नहीं तो मैं मतलब कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट मैंने
5th टाइम दे रहा हूँ, तो कंपेयर किया तो इस टाइम से फर्स्ट पेपर इस बार स्कोरिंग है। अगर सेकंड पेपर अगर वो लोगों ने टफ बनाया, फर्स्ट पेपर पूरा स्कोरिंग होगा। अभी भी बोल लो फर्स्ट पेपर पूरा स्कोरिंग है, बिकॉज ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आया था। ऐसा कुछ है नहीं कि बाहर से कंफ्यूज करके दे दिया, नहीं। अच्छा था। ओके, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। एंड लास्ट मोमेंट में आई थिंक पीयूष सर ने बोला था, लास्ट मोमेंट में आई थिंक कल डिस्कशन हो रहे थे उनके लाइव क्लास में, आई थिंक उनसे थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा ही आए हैं। ओके, एंड अभी भी आने वाला है आई गेस, तो उन्होंने बहुत डिस्कशन किया। तो मतलब अगले पेपर के लिए एक्साइटेड हो गए? डेफिनेटली अगले पेपर अगर वो लोग ने सर्दी में नहीं मारी तो मेडिसिन तो ऐसे चल जाएंगे, बिकॉज फार्मा तो हम पढ़े रखे होंगे तो मेडिसिन में चल जाएगा। अगर सर्दी में मार दिया तो बस खत्म बात, बिकॉज वो भी गणित एक्सपेक्टेड टॉपिक है, उसमें कुछ है नहीं वो भी गणित में, बिकॉज पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी मिला के आते हैं। तो आई थिंक अगर सर्जरी मार गई तो गई पेपर, अगर सर्जरी नहीं मारी तो, बट फिर भी बोलूँ तो फर्स्ट पेपर पूरा यूल स्कोर। मैथ 150 से आई थिंक 90-100 तो स्कोर कर ही देंगे लोग। ओके, बढ़िया। Thank you. तो मतलब थैंक यू। आपका एग्जाम हम है जॉट। कुछ व्यूज नहीं। एक एफएमजी ही ग्रेजुएट, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर दिव्यांश तिवारी। डॉक्टर दिव्यांश तिवारी भी हमारे साथ है, जो आज एग्जाम देने आए थे। कहाँ से आए सर आप? मैं अलवर राजस्थान से। अलवर राजस्थान से। कुछ आने में दिक्कतें हुई आपको? दिक्कत तो भाई वही फॉग है थोड़ा, इसलिए ठंड का मौसम है, इसलिए बस कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई। आप सुबेरे आए थे? मतलब मैं सुबेरे ट्रैवल? रात को आया था, मेरा रात का ट्रैवल था। ठीक है। तो मतलब आने में दिक्कतें हुई थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई। fog उसके बाद जब आप पेपर देने गए तो उसमें कुछ एक्सपीरियंस आपके दिक्कत या कुछ भी हुआ पेपर हो? भाई पिछले साल के मुकाबले इस बार फर्स्ट पेपर तो इजी आया था, बाकी तो रिजल्ट बताएगा कैसा रहता है। सेकंड पेपर देखते हैं किस हिसाब से अभी आता है सेकंड पेपर। अभी कुछ सब्जेक्ट कवर हुए हैं, सेकंड पेपर में दूसरे मेडिसिन सर्जरी वगैरह कवर होंगे। बाकी अच्छा था, ऑल ओवर पेपर ठीक था इस टाइम, बाकी देखते हैं क्या होता है। एक्सपीरियंस अगला क्या एक्सपेक्टेड है, अगला कैसे रहेगा? अगला थोड़ा टफ होना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा मेडिसिन वगैरह है, उसकी सर्जरी है तो थोड़ा टफ होगा इस पेपर के मुकाबले फर्स्ट पेपर। दोनों में मतलब वो ज़्यादा टफ लग रहा है अभी। तो देखते हैं शाम को अगर आपसे मिलेंगे तो आपका रिव्यू ज़रूर लेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर ऑटो रिक्शा वालों के पास और जानने कि उनका क्या फ़र्क पड़ता है अगर यहाँ पर FIT में सेंटर पड़ता है तो। दुकान वालों को तो काफ़ी फ़ायदा होता है, जानते हैं। आपका नाम क्या है? नितिन जी से जानते हैं क्या फ़ायदा और क्या नुकसान रहते हैं। ऑटो रिक्शा वाले गरीब आदमी है, ये तो अपने सुबह निकलते हैं 6 बजे, भैया ये 20 रुपये किराए में लेकर आते हैं बेगमपुल से। गलत कह रहा हूँ? जो दुकानदार है उन्हें फ़ायदा है, जो कॉलेज वाले को FIT वाले को उसे फ़ायदा है, इन रिक्शा वालों को कोई फ़ायदा नहीं भाई। नया किसी की वो है, ये वैसा मार्केट है। अभी ये दुकानदार अपने काम कर रहे हैं, पार्किंग लगाते हैं, ये मामला है। जी 200 फालतू बन जाते, यही होता भैया। जी उससे ज़्यादा मतलब कुछ खास नहीं होता। विधायक की है वो है ना, कोई सांसद की, किसी की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। मतलब कोई सपोर्ट नहीं है, आपकी सुनवाई नहीं होती। हाँ, सड़क देख सकते देख लो हैं सड़क की। आपके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी अगर यहाँ पर है तो सड़क ही है, क्योंकि आपको तो काम ही सारा सड़क का सारा इसी से ही है। हाँ। रोडों पे देख लो, रोड सारे बेकार हो रहे भाई। अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपकी गलती निकाल लेंगे, जबकि गलती सड़क की रहती है। सड़क वालों की, वो तो कार गरीब वालों की की। गलती, जी, जी। गरीब की गलती निकाल देते हैं ना, फिर प्रशासन भी आ जाएगा। जी बिल्कुल। है जी, सड़क की हालत देख लो आप, फोटो ले लो आपके सामने। हाँ बिल्कुल। बताओ, ये कोई ट्रैक्टर भी वो थोड़े हैं। जी बिल्कुल। मतलब इतना अच्छा हाल जो मैंने सोचा था कि कमाई बढ़ती होगी सबकी, स्टूडेंट्स इतने आते हैं इतनी दूर दूर से, दूसरे शहरों से, तो किराए भाड़े में कुछ ना कुछ तो इनकी भी मदद होती है। पैसा हो गया। पर जिस हिसाब से मुझे पता चला कुछ खास इतना वो नहीं है। भैया 20 रुपए ले, बेगमपुल से यहाँ लो, अंदर ही किराया वही लेते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेते भैया। चलो बढ़िया। आपको भी कुछ अगर अपने व्यूज देने हो, जो लोग आते हैं बाहर से, उनसे आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ता है? हमारे जीवन पे तो सारे अच्छे पड़ता है। हमारे काम रोजी रोजगार चल रहा। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? सड़कों की हालत देख लो आप, देखो क्या हो रही है। हाँ जी, ये बीजेपी सरकार है, ये वो तो यही तो है, ये तो क्योंकि शहर नहीं है, यो नगर निगम। कौन है? कहाँ से आते हैं? तो इन
टाइम की तो लड़ाई हो चुकी है। हम चलते हैं इधर से। बहुत लगा कुछ खास इतना मज़ा नहीं आया जानकर, कुछ खुशी नहीं हुई। तंग ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, FMG का एग्ज़ाम देने आने वाले लोग भी, और जो यहाँ पर काम करते हैं वो भी। कुछ खास उत्साह उनमें भी नहीं है जैसा मेरे को देखने को लगा था। तो चलते हैं आगे, जानते हैं और लोगों से बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता और सेकंड पेपर भी ओवर हो जाता है। और डॉक्टर्स बाहर आने वाले हैं, जानते हैं इनसे कैसा एग्ज़ाम रहा, इंटरव्यू लेते हैं, एग्ज़ाम के बारे में भी बताते हैं। वीडियो अब तक पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे वीडियो में बने रहिए। आगे भी आपको कुछ डॉक्टरों से मिलवाएंगे, एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। एग्ज़ाम का अच्छा था। मैं तो व्लॉग यहाँ दोबारा करूँगा कि आप मेरे साथ इस व्लॉग में दोबारा आएंगे? नहीं आना सर, पास हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके लेंदी तो नहीं था, ओके लेकिन थोड़ा आउट ऑफ, मैं कहूँगा मेरी तो रेंज से थोड़ा सा आउट ऑफ। ओके, पिछली बार से कितना डिफरेंस था सर? इजी था पिछली बार से, दोनों ही सेम से थे। ठीक है सर, काफ़ी अच्छा लगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। क्या नाम है सर? आलम, डॉक्टर आलम। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। भाई पेपर अब तो बता दो भाई, पहले तो नहीं बताया आपने। ओके, टफ था लास्ट ईयर, पहले से टफ था। कुछ बच्चे कह रहे पहले से ज़्यादा आसान था। दोनों ही सर मॉडरेट थे। पता नहीं, मैंने तो लास्ट ईयर के पेपर्स ही किए थे। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन सर और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कुछ पेपर के बारे में बताना चाहेंगे, लेवल वगैरह कैसा था और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा दोनों पेपरों में? हाँ श्योर। मॉडरेट लेवल था सर, मतलब अगर जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है वो आराम से पास हो सकता है, बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता है। ओके, बट क्वेश्चंस वर कंफ्यूजिंग, मतलब तुम इजीली दो ऑप्शंस को बहुत आराम से रूल आउट कर सकते हो, पर बाकी दोनों को बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। ओके कूल। अदरवाइज इमेजेस बेस्ड क्वेश्चंस थे, मतलब पास होने लायक एग्जाम। पुराने से कितना डिफरेंस था पिछले पेपर से? आई डोंट नो, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेसन और ऑल द बेस्ट आपको। कैसा था सर पेपर का लेवल? पेपर का लेवल तो ठीक था, मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा पिछले से कितना डिफरेंट था? पिछले से हल्का था। हो जाएगा, आना नहीं पड़ेगा दोबारा, फॉर्म नहीं भरोगे ना? नहीं भरना पड़ेगा। ओके, ऑल द बेस्ट भाई। कैसा था सर एग्जाम, कुछ बताएंगे एग्जाम के बारे में? कुछ पिछले वाले से कितना डिफरेंस था? ठीक था। थैंक यू। गलत टाइम पे बोल दिया क्या? मैं यहाँ से नहीं, मैं तो अपना सेमेस्टर का एग्जाम दे के आई हूँ। अच्छा सॉरी सर, कुछ बताना चाहेंगे पेपर के लेवल के बारे में? मैम बहुत हेल्प होगी। फंस गए, अब तो बताना पड़ेगा। अरे अब तो बताना पड़ेगा, दोबारा भरने हैं फॉर्म, बता दो अभी। ठीक है, बताना चाहेंगे कुछ मैम व्यूज दे सकते हो तो? कुछ पॉइंट्स देना चाहेंगे जूनियर्स को? कुछ पॉइंट्स जूनियर्स को अपने इस पेपर के रिगार्डिंग? मॉडरेट था, ओके, तो सर वापस तो नहीं आना पड़ेगा? नहीं हो जाएगा, बढ़िया। चलो ठीक है सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर। ये सर आप बताइए पेपर का कैसा लेवल था, पिछले से कैसे डिफर करता है? फर्स्ट पेपर जो था उससे थोड़ा सा ये इजी था, हाँ मॉडरेट पेपर कह सकते हैं। लेकिन ये है कि जो पेपर सेट हुआ था वो बहुत लेंदी था, टाइम लगता था, टाइम टेकिंग था। ये जो टाइम मैनेजमेंट का वो हुआ है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था कि बहुत लेंदी पेपर बनाए थे। बाकी ठीक था, पहले पेपर से अच्छा था ये सेकंड पेपर। जी, आइए वो अच्छा हुई। तो अगर कोई टिप्स आप देना चाहते हो जूनियर्स को कि अगर तैयारी करे FMG की तो कौन से चीज़ों से कर सकते हैं? कुछ चीज़ अगर आपने भी करी हो तो, आपने तो लेटेस्ट करी है सर, कल ही हुई होगी लास्ट तैयारी आपकी। अभी हम इसमें अपने जूनियर को क्या ही टिप्स दूँ, क्योंकि सभी टीचरों से पढ़ रहे हैं, सब टीचर अवेलेबल है, जी। वो बेहतर हमसे जानते हैं, सब बता देते हैं। तो फिर वही क्या करना है, आप अपना नोट्स रिवाइज करें और पढ़ें, लास्ट डे तक एग्ज़ाम पे पढ़ते हैं। जी बस यही है टिप्स, और क्या एग्ज़ाम के लिए। बाकी थैंक यू सर आपके टाइम के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए 10 दिन बाद। मेरी वीडियो जरूर देखना भाई, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, सबको बस में करवा दो। ये तो प्राउड मोमेंट हो गया भाई मेरे लिए। उपमन्यु NYU, हाँ इसको सर्च करना। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, जाम और अंधेरा उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा था, तो यहाँ से निकलना ही सही फैसला लग रहा था।
तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए 5 बजे ही वहाँ से निकल जाते हैं ताकि हम 9 बजे तक अपने गुड़गांव फ्लैट पर पहुँच जाएं। तो आधा रास्ता कवर हो चुका है और हम काशी फ़ी प्लाज़ा पे पहुँच चुके हैं सेफली अब तक। काफ़ी अच्छा रहा आज का व्लॉग, अच्छा लगा डॉक्टरों से मिलके, उनके एक्सपीरियंस जान के। आपको और आगे बताते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मेरी वीडियो पे बनाने से ज़्यादा देखने के एफर्ट्स लगते हैं क्योंकि आपको पूरी वीडियो तक सफ़र करना पड़ता है कि कुछ फ़नी या कुछ इंटरेस्टिंग आ जाए। पर मैं ट्राई करता हूँ कि लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगें और मैं इसी ट्राई में लगा रहूँगा। किसी ना किसी दिन तो आपको मेरे व्लॉग पसंद ही आएंगे। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आप मेरा कमबैक देख सके एक दिन। तो मैं चाहूँगा ज़रूर आपको मैं खुश करके दिखाऊँ एक दिन अपनी वीडियो से। तो 7 बज गए हैं और हम दिल्ली में पहुँच गए हैं। तो 2 घंटे में मेरठ से दिल्ली पहुँच गए हैं क्योंकि फ्लाईओवर्स भी अच्छे बनाए हुए हैं, हाईवेज़ वगैरह भी, और काफ़ी डेवलपमेंट अच्छी हुई है जिसकी वजह से हमें इतना टफ नहीं लगा आना। और बाकी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिनके लिए मुझे काफ़ी बुरा लगा। इट्स मी सारथी शर्मा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।